भगवान ध्रुव को ढूंढते हुए गए। और प्राणायाम व्यास जी का तो अपूर्व ही है महाराज जी। इस सापेक्ष में मैंने एक कथा सुनी थी महाराज जी, वैसे मुझे कहीं पढ़ने में तो नहीं मिली पुराण आदि में, लेकिन गुरुजनों के मुख से कृपा पूर्वक जो सुना। कहते हैं व्यास जी ने जब गणेश जी को कहा कि आप लिखो और हम बोलेंगे, तो व्यास जी एक ही श्वास में 100 श्लोक बोलते थे। और गणेश जी की दुविधा ये थी, गणेश जी ने कहा था कि व्यास जी जहां आप रुकोगे, अगर श्वास लेने के लिए भी रुके तो फिर मैं नहीं रुकूंगा, मैं चला जाऊंगा। मेरी बुद्धि को एक क्षण भी विश्राम नहीं चाहिए, क्योंकि जहां एक क्षण के लिए भी मेरी बुद्धि रुकी, बस मैं कैलाश लौट जाऊंगा, फिर आगे नहीं रुकूंगा। तो व्यास जी दुविधा में पड़े कि मैं 100 श्लोक तक तो श्वास नहीं लेता, पर 100 श्लोक के बाद तो श्वास लेनी पड़ती है ना, फिर क्या करूंगा, ये चले जाएंगे तो कैसे भागवत पूर्ण होगी। तो ऐसा मैंने गुरुजनों के मुख से सुना है कि व्यास जी क्या करते कि जैसे ही 99 श्लोक कह देते, तो 100वां श्लोक जब कहते तो अलंकार और रस से इतना क्लिष्ट बना देते उसको कि गणेश जी भी नहीं समझ पाते कि इसका अर्थ क्या होगा। क्योंकि व्यास जी ने कहा था आप श्लोक लिखोगे, आपका वचन मुझे स्वीकार है, लेकिन श्लोक के साथ अर्थ का भी चिंतन आप करोगे और अर्थ के चिंतन से लिखोगे। तो जब व्यास जी 100वां श्लोक इतना कठिन कहते, तो जरा गणेश जी की बुद्धि भी स्तंभित हो जाती कि इसका मतलब क्या है। और जितनी देर में वो विचार करते, चिंतन करते, सोचते, बस व्यास जी श्वास ले लेते और फिर लेखन कार्य होता। ऐसा भी कहते हैं कि गणेश जी जो एकदंतम है, उनके लिए कहा गया कि लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम, एकदंतम है, एक दांत वाले हैं। क्यों कहते हैं, जब लिख रहे थे तो लिखते लिखते कलम बार बार टूट जाती थी, तो गणेश जी बड़े रुष्ट हो गए कि कलम बार बार टूट जाती है, तो अपने एक दांत को ही निकालकर उससे भी ग्रंथों को लिखा, ऐसा भी कई लोग मानते हैं। तो गणेश जी जैसा लेखक और व्यास जी जैसा वक्ता, दोनों मिलना दुष्कर है। तो पूज्य महाराज जी का कृपा प्रसाद हमको प्राप्त हुआ, आपका पदार्पण हुआ, बस यूं ही आपका आशीर्वाद, मंगलमय आशीर्वाद हम पर बना रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और आपका पुनः पुनः दर्शन हो, ऐसी हमारी आप चरणों में विनती है। तो पूज्य महाराज जी को वंदन। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अब जरा प्रसंग की ओर आप और हम चलें। अब तक हमने भगवान के दिव्य गृहस्थाश्रम का विषय सुना। की कृपालुता, दयालुता का वर्णन हो, तो सुखदेव जी ने एक चरित्र सुनाया। राजन, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद्, भगवान कृष्ण के एक मित्र थे। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणों में भी ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण थे। अजय भागवत जी में सुदामा जी का नाम नहीं है, ये तो भक्तमाल के अनुरूप श्री नाभा जी ने कहा कि उनका नाम सुदामा अथवा श्री दामा है। भागवत में सुदामा नाम नहीं, भागवत में केवल इतना कहा कि कृष्ण स्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान के मित्र थे। कैसे थे, तो उसका बहुत वर्णन किया। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणों में भी ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण थे। और फिर वेद के पुराण